हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं एप्लस की एक्सरसाइज एप्लस के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 70। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आइए पढ़ते हैं। कह रहे 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर से एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन क्या हो? उच्चतम। सबसे पहले तो यहाँ पर चेक करिए, 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के वर्गाकार टुकड़े से। तो सबसे पहले तो आपने टुकड़ा दे रखा है और वो टुकड़ा कैसा है? वर्गाकार। अगर ये वर्गाकार है तो इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? बराबर होगी। और इसकी जो लंबाई कितनी है, भुजा कितनी दे रखी है? 18। तो इसका मतलब 18 ये हो गया और 18 ये हो गया। ठीक है। अब वो आपसे ये कह रहा है 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर से एक वर्ग काटकर। यानी हमें क्या करना है, इस पर से एक वर्ग काटना है। एक कोने पर से क्या काटना है? एक वर्ग काटना है। इस तरीके से, इस तरीके से हमें इसके कोने पर से क्या बनाना है? एक वर्ग काटना है। तो हमने ये वर्ग काट दिया इसके कोने पर से। प्रत्येक कोने पर से एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी है? यानी कि जो आपने ये जो काटा है, इसकी भुजा आपसे पूछी गई है कि इसकी भुजा कितनी है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का जो आयतन है वो क्या होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। जो आप संदूक बने, जब ये चीज काटोगे ना, तो आप जब इन्हें मोड़ोगे तो एक संदूक बनेगा। जब संदूक बन जाएगा तो उसका आयतन इन्होंने कहा है कैसा होना चाहिए? उच्चतम। उच्चतम होना चाहिए। तो सबसे पहले वर्ग की जो भुजा है आपको दे रखी है, नोट कर लिया। वर्ग की भुजा बराबर 18 सेंटीमीटर। अब जब हम इसका क्या करेंगे, संदूक बनाएंगे, तो कुछ ये हिस्सा कट जाएगा, ये निकल जाएगा, ये हिस्सा भी निकल जाएगा ना। ये हिस्सा निकलने के बाद जब बचेगा तो उसे हम फोल्ड करेंगे, तो उसके बाद एक संदूक बनेगा। तो कह रहे हैं उसका आयतन जो है उच्चतम है और जो काटा गया है वो आपको बताना है। तो इस चीज को हम देखिए, इस चीज से समझते हैं। मान लीजिए, देखिए एक टुकड़ा था ये और हमने क्या करा, ये इस कोने पर से ये वर्ग काट दिया। तो इधर से भी वर्ग कटा और इधर से भी वर्ग कटा और ऐसा ये चारों कोने पर से होगा। जब हमने देखिए ये कटा है और ये कटा है, ऐसा ही आपका इधर कटा है, ऐसा ही आपका इधर कटा है। तो जब ये वर्ग काटोगे और ये जो पूरी हाइट थी, ये जो पूरी हाइट थी, ये जो पूरी भुजा थी, ये भुजा कितनी थी? ये भुजा हमारे पास 18 थी और ऐसे भी 18 थी। अब आप एक बार बताइए, ये भी 18 थी समझाने के लिए। अब एक बार बताइए, जब इस ये कट जाएंगे, जिसको हमने x माना, जब इसे काट दोगे तो x इधर से कम हो जाएगा, x इधर से कम हो जाएगा, x इधर से कम हो जाएगा, x इधर से कम हो जाएगा और x इधर से कम हो जाएगा, x इधर से। और उसके बाद जब हम ये संदूक बनाएंगे तो इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। जब ये फोल्ड करेंगे तो जो वर्ग की भुजा काटी है वो क्या बनेगी? तुम्हारी हाइट बनेगी। तो जो काटे जाने वाले वर्ग की जो भुजा है वो तो ऊंचाई बनेगी। अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? अब इसकी लंबाई भी कम हो जाएगी। x इधर से कम हो गया और x इधर से कम हो जाएगा, x इधर से कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा? x इधर से, तो 18 में से 2x घट जाएगा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 2x। 18 माइनस 2x। ऐसा ही कुछ इधर से भी होगा, इधर से भी होगा। तो इधर से भी x कम हुई है, इधर से भी x कम हुई है। तो 18 में से फिर से ये 2x माइनस होगा, तो ये बचेगा। और जो हमने काटा है वो आपकी क्या बनेगी? ऊंचाई बनेगी। तो ये था। अब देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे, माना काटे जाने वाले वर्ग की भुजा x, हमने x ही मान लिया। मीटर में होगा, यहाँ 18 मीटर होगा, जो भी है 18 मीटर सेंटीमीटर जो भी है। मीटर को तो मीटर में कर लीजिएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में कर लीजिएगा। तो अब जब आपने, तो इसकी लंबाई निकालते हैं। देखिए, तो वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई, अब यहां से लेके यहां तक 18 है। अब x इधर से निकल गया, x इधर से निकल गया, तो कितना हो गया? 18 माइनस 2x। अब इसकी चौड़ाई भी निकाल लेते हैं। अब 18 यहां से लेके यहां तक है, तो x ये निकल गया और x इधर से निकल गया, तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2x।
तो ये आपने x इधर से भी काटा है और x इधर, ऐसा ये चारों कोने पर से 18 माइनस 2x, और जो ऊंचाई है वर्ग की वो कितनी बनेगी? ये बनेगी आपकी x, आपने x का काटा है तो ये वर्ग की नहीं होगी, संदूक की लंबाई कह सकते हैं हम। संदूक बना है जो हमारा, संदूक की लंबाई, संदूक की चौड़ाई, संदूक की ऊंचाई। अब हमें बताना संदूक का आयतन निकालना है, ठीक है। तो संदूक का आयतन, संदूक का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हो जाएगी 18 माइनस 2x, चौड़ाई हो जाएगी 18 माइनस 2x, और ऊंचाई कितनी है x। तो जाएगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x यानी 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। ये संदूक का आयतन आ गया। अब हम इसका दो बार अपना करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा db अपॉन dx फर्स्ट इंटू सेकंड। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो गया है ना, प्लस अब x ऐसे जाएगा। अब 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको x मानोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 2x, 2x 18 माइनस 2x। अब इसका भी तो दोबारा करो, जब आपने इसे x माना है तो x स्क्वायर का हो गया 2x, जब ये 2x हो गया तो इसका दोबारा भी करोगे आप, 18 का 0, इसका 2x का क्या आएगा -2, यहाँ पर -2, क्यों x का 1 तो -2। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो 18 माइनस 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 18 माइनस 2x, और ये कॉमन हो चुका है तो यहाँ 2x ही हो गया, 2 ये रहा तो -4x। तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x, और ये जाएगा 18 माइनस 6x। ये हो गया हमारे पास db अपॉन dx, और ये हम समीकरण नाम दे देते हैं इसे एक। अब एक बार अपना करते हैं, d2b ओवर dx स्क्वायर, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट तो ऐसे रहेगा 18 माइनस 2x, इसका अपना करते हैं, ये आएगा -6, फिर प्लस माइनस से आएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 6 आएगा, प्लस 18 माइनस 6x। अब इसका करना है हमें तो -2 आएगा, क्योंकि इसका 2 आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या यही छोड़ दीजिए, यहाँ पर जाएगा -6, 18 माइनस 2x, और -2, 18 माइनस 6x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर dv अपॉन dx को क्या करेंगे 0 रखेंगे, dv अपॉन dx को 0 रखेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, dv अपॉन dx को पहला वाला जो अपना है उसे 0 पे बराबर, तो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x, फिर इन दोनों का एक एक करके 0 रखेंगे, तो 18 माइनस 2x बराबर 0, तो 18 माइनस 2x बराबर 0, तो 18 बराबर 2x जाएगा, 18 बराबर 2x, तो x का मान हमारे पास हो जाएगा 9। x का मान जब 9 आ गया तो दूसरा भी हमारे पास 18 माइनस 6x, हमारे पास दूसरा गया 18 माइनस 6x, तो 18 माइनस 6x बराबर 0, तो 18 बराबर 6x, तो x का मान जो आया हमारे पास। अब इसमें से हम 9 छोड़ देंगे, छोड़ने पर क्यों, अब आप खुद बताइए, अगर वर्गी की भुजा 18 है, अब बताइए अगर वर्गी की भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक 18 है, और इसमें से x ही आपने काटी है, तो 9 इधर से काटोगे, 9 इधर से काटोगे तो चादर बचेगी ही नहीं। जब चादर नहीं बचेगी तो संदूक बन नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर 9 नहीं आएगा। तो अब 3 काट दिए हमने, 3 है ये। अब x का मान समीकरण नंबर x बराबर 3 समीकरण नंबर 2 में, यानी कि d2v ओवर dx स्क्वायर में हम x बराबर 3 रखने जा रहे हैं। तो d2v ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिए, माइनस का 6, 18 माइनस 2x, माइनस का 6, माइनस का 6, और 18 माइनस 2x, 2x, फिर माइनस यहाँ पर 2 आएगा, 18 माइनस 6x, 18 माइनस 6x का मान कितना है 3, तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6
18 माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 18, ये 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा -6 गुणा 12 और ये 0, तो -72 निगेटिव आ गया। तो यहाँ हमें निगेटिव भी चाहिए था, तो लिख देंगे x बराबर 3 पर संदूक का आयतन, संदूक का आयतन क्या होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। यानी कि जब x का मान 3 होगा तो संदूक का आयतन क्या होगा, उच्चतम होगा। इसका मतलब है इसे यही काटे जाने वाले वर्ग पे, इसलिए काटे जाने वाले वर्ग की भुजा, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। देखो अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर कर लीजिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 17। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, इसकी ही तरह क्वेश्चन और परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। 45 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर टीन के आयताकार चादर के कोनों पर से वर्ग काटकर, यानी कि वैसा ही क्वेश्चन है, एक चादर है और इस बार जो चादर है वो कैसी है, आयताकार है। और आयताकार अगर चादर है तो उसकी जो लंबाई है वो 45 है, चौड़ाई कितनी है 24, तो यहाँ तो 45 हो गया और ये हो गई आपकी 24। 45 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर टीन के आयताकार चादर के कोनों पर से वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन क्या होगा, उच्चतम। तो वही है कि हम इसके चारों कोनों पर से क्या काटेंगे, वर्ग। जब हम वर्ग काटेंगे तो यही पूछा जा रहा है कि इसमें जो वर्ग कटा है उसकी जो भुजा कितनी है। तो हम इसमें क्या काटेंगे, वर्ग की भुजा क्या ले लेंगे, x, क्योंकि हम इसमें वर्ग काटेंगे तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो x इधर से भी होगा, x इधर से भी होगा। तो हम लिखेंगे माना काटे जाने वाले वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। अब सबसे पहले जब वर्ग कट गया तो अब इसको ढक्कन रहित संदूक बनाना, तो इसे फोल्ड करेंगे। जब फोल्ड करेंगे तो जो ऊंचाई है यही ऊंचाई बनेगी, क्योंकि यही चीज फोल्ड होकर ऐसे हो जाएगी। ये जो चीज है, जब आप ये चीज काटोगे और काटने के बाद जब इसे फोल्ड करोगे तो ये जो काटा है ये क्या बनेगी, यही हाइट बन जाएगी, हाइट। तो यहां से संदूक की लंबाई निकालते हैं, संदूक की लंबाई। अब संदूक की लंबाई देखिए 45 है यहाँ टोटल चादर। अब x इधर से कटेगा, x इधर से कटेगा तो आ जाएगा 45 माइनस 2x। तो चौड़ाई कितनी आएगी इसकी, 24 है ये चौड़ाई, x इधर से कट गया, x इधर से कट गया तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 2x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी x। अब हमें इसका आयतन निकालेंगे, फिर x का मान लिया जाएगा। तो संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, संदूक का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हमारे पास है 45 माइनस 2x, ये है 24 माइनस 2x, यहाँ पर ऊंचाई है x। इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, या देखिए 45 माइनस 2x तो ऐसी रहने दीजिए, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 24x माइनस 2x स्क्वायर। तो ये हो गया आयतन। अब हम इसका अपने यहीं से करेंगे, db अपॉन dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड है। तो फर्स्ट ऐसी रहेगा 45 माइनस 2x। अब कलन तो तुम्हें इसका करना है, तो 24x का हो जाएगा 24, क्योंकि x का 1 होता है, x स्क्वायर का 2x होता है तो ये 4x होगा, फिर प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर ऐसी रहेगा। अब अपने इसका करें तो 45 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 आएगा तो -2। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 24 की और 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1080, फिर 24 की 2 से करेंगे तो आएगा 48x, और
माइनस 4x की 45 से करेंगे तो माइनस का 180 x, और माइनस 4x की इससे माइनस 2x से करेंगे तो प्लस का 8x²। ऐसा कुछ होगा, माइनस इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 48x, माइनस, और जब इसकी करेंगे तो प्लस 4x²। देखते हैं कितना आएगा, 4x², 8x² कितना हो जाएगा, 12x²। अब माइनस का 48x और माइनस का 48x और माइनस का 140, 48 और 48 हो गया 96, 48 और 48 96, 96 में हमें 180 और जोड़ना है तो 6 9 17 का 7, 170। 48 में अगर हम जोड़ेंगे तो 176 माइनस 176x, माइनस 48x माइनस 48x माइनस 180। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 176, 276, 276 होगा, 276। तीनों को जोड़ेंगे और ये दोनों ऐड हो चुके हैं, क्या बचा हमारे पास, माइनस 1080। ये हो गया हमारे पास dv अपॉन dx। अब एक बार अपना और कर लेते हैं, ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, d2b ओवर dx², 12x² का करेंगे तो हो जाएगा 24x, माइनस 276x का 1 हो गया। ये होगी समीकरण 2। अब आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए जो dv अपॉन dx है उसको आप 0 के बराबर रखिए। तो dv अपॉन dx है 24 12x² माइनस 276x माइनस 1080 बराबर 0। 12 कॉमन हो सकता है इसमें, जब 12 कॉमन होगा तो यहाँ आएगा x² माइनस 12 कम 12, 12 दूनी 24, 3 बचेगा, 12 3 36 माइनस 12 नेमा 108 0। अब ये 12 जाएगा बटे में तो x² माइनस 23x और माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पर 90 का जो फैक्टर होंगे, हम यहाँ देखते हैं 90 के फैक्टर से हमें क्या लाना, 23 लाना, नेगेटिव है तो 90 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे, यहाँ पर हम फैक्टर्स में थोड़े से मल्टीप्लाई में यहाँ प्लस का, ये प्लस का है तो यहाँ ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, फिर ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो 18 पंचे 90, 18 5 23, ये फैक्टर्स होंगे 18 प्लस 5 x प्लस 90 बराबर 0। तो x² माइनस 18x माइनस 5x, x² माइनस 18x माइनस 5x और प्लस 90 बराबर 0। अब x कॉमन आएगा तो x माइनस 18 माइनस 5 आएगा तो x माइनस 18 बराबर 0। अब x माइनस 18 और x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18। सबसे पहले तो इसको छोड़ देंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि जब आप आयताकार है और इसकी जो चौड़ाई है वो 24 है, ये आपकी शायद 45 है, तो 18 इधर से 18 कट जाएगा, लेकिन भाई इधर से तो 18 18 नहीं कट पाएगा ना, तो इसलिए ही हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास बचा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 5। अब बस हमें ये x का मान कहाँ रख देना है, समीकरण नंबर 2 में x का मान d2b ओवर dx² में रखने पर, जब आप इसमें रखोगे तो d2b ओवर dx² बराबर, हम x बराबर क्या रखने जा रहे हैं इसमें, 5। देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पर है 24x माइनस 276, 24x माइनस 276, तो 24 गुणा 5 माइनस 276, 24 पंचे 120 माइनस 276, माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर आप 120 में से 276 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू। जब नेगेटिव वैल्यू तो लिख देंगे x बराबर 5 पर संदूक का जो आयतन है, संदूक का आयतन कैसा होगा, उच्चतम, उच्चतम होगा। अतः काटे जाने वाले
वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 18। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।